नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिनमें सबसे पहला स्टॉक रहेगा केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक आज के दिन लगभग 7 से 8% कंपनी क्रैश हुई। क्रैश के पीछे का आप सभी लोगों को रीजन्स पता है दोस्तों। ब्रोकर्स के जो टारगेट हैं लगभग 940 रुपये दे दिए हैं, जो कि देखा जाए तो मतलब करंट प्राइस से देखेंगे तो लगभग 42% और भी ये कंपनी गिर सकती है, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। हालांकि पहले की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा खासा इस कंपनी रिटर्न बना के दिया। लगभग 3 सालों में ही कंपनी 4000% का रिटर्न बना के दिया है। सेकंड स्टॉक की बात करें जियो फाइनेंस, जो कि प्लान कर रहे हैं दोस्तों 5 से 10 हज़ार करोड़ जो कि फंड रेस करने की प्लानिंग हो रही है, जिसके कारण देखा तो स्टॉक में आज के दिन मतलब 3 से 4%, 3% के आसपास आप कह सकते हैं कि तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों दोनों स्टॉक में क्या करना है जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक हमारा केपीआईटी टेक्नोलॉजी है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के दिन आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी जो है कि 7% क्रैश हो गई। हालांकि आखिरी क्षण तक इस स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो शुरू से इस कंपनी में प्रेशर बना रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो 1624 रुपये कंपनी का प्रीवियस क्लोजिंग था, जो कि कंपनी का आज के दिन वही आपको मतलब जो 52 वीक हाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 वीक हाई आपको देखने को मिलेगा, और वही जो है कि कंपनी का मतलब आज का भी हाई देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं कंपनी की वैल्यूएशन की बात करूं, पी की बात करूं तो 84-85 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। 40,000 करोड़ का 41,000 करोड़ का अभी तक का कंपनी का मार्केट कैप हो गया है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 1200-1300% का कंपनी रिटर्न बना के दिए। लेकिन हाँ, एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 4000% के ऊपर जो है कि रिटर्न भी बना के दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, 27 मार्च 2020 जिन्होंने भी इस कंपनी को कोविड पीरियड में जो कि मतलब कि निवेश किया होगा, उसके बाद से देखा है तो अभी तक इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया। तो हालांकि हो सकता है कि मेरे पॉइंट से दोस्तों कि और भी थोड़ी सी करेक्शन मतलब थोड़ी सी क्या मतलब कुछ एक हेल्दी करेक्शन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी तक इस कंपनी में मतलब उस टाइप की करेक्शन देखने को नहीं मिली जिस टाइप की बहुत सारी कंपनियों में अपने को करेक्शन देखने को मिला है। इस स्टॉक में करना क्या है दोस्तों, जिससे रिलेटेड तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 7% कंपनी में गिरावट दर्ज हुई। 20 नवंबर को ही कंपनी ने 1640 रुपये का, जो कि मतलब आप कह सकते हैं मतलब देखिए वहाँ पे जो गूगल का प्राइस हो सकता है कि अभी तक अपडेट ना हो, लेकिन हाँ आगे पीछे आप कह सकते हैं कि स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे था। उसके बाद स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अगर मैं कंपनी के वैल्यूम की बात करूं, देखिए इस कंपनी में एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम पहले से ही बनता है, और ये कोई छोटा मोटा कंपनी दोस्तों ये भी देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो टाटा एल्क्सी है उसका सबसे मेन कंपटीटर आप इस कंपनी को मान सकते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता दें, देखिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस कंपनी को हो सकता है कि मतलब कि टॉप पे बाइंग किए ही हों। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों देखिए, अगर आपने टॉप पे बाइंग किया तो आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूँ, बहुत सारे अगर मैं ग्लोबल ब्रोकर्स की बात करूँ तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने इस कंपनी के ऊपर मतलब पहले भी नेगेटिव कमेंट्री कर दिया है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि 5-6% कंपनी करेक्ट होती है, फिर जो है कि रिकवर भी कर जाती है। ऐसा आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये कोई पहली बार है, यहाँ पे जितनी बार आपको बड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी सब जो है कि एक ब्रोकर्स के अनाउंस के बाद ही होता है। हालांकि आज की अगर मैं बात करूं तो कोटक इंस्टीट्यूशनल की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इस कंपनी का जो टारगेट प्राइस है मतलब देखा है तो जो 1640-1624 की प्राइस से मतलब जो इस कंपनी का यहाँ से 1624 की प्राइस से ये कंपनी लगभग 42% मतलब करेक्शन दिखा सकता है। ऐसा उनका 940 रुपये उन्होंने टारगेट दे दिया है, मतलब डाउन टारगेट दे दिया है। हालांकि दोस्तों देखिए अगर मैं ब्रोकर्स की बात करूँ तो उनके पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया है सेलिंग का, तो मतलब हो सकता है कुछ दिनों तक अपने को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। हाँ, ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से 1000 रुपये, देखिए 1000 रुपये भी जाना कोई मतलब डिफ़िकल्ट या मतलब इजी काम नहीं है। ऐसे मेरे पॉइंट से देखिए मार्केट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, स्टॉक भी ऑल टाइम पे है और मार्केट भी पूरी तरह से ऑल टाइम हाई पे है। तो ऐसे में देखा है तो ये कंपनी अगर वर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूँ तो 1000 रुपये तक आ सकती है। लेकिन हाँ दोस्तों, 1000 रुपये मतलब आप देखिए 1000 रुपये आने के पीछे का कुछ वजह भी होना चाहिए। उन्होंने लगभग 60 टाइम इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है ज़्यादा बताया है। ऐसे में अगर मैं कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कंपनी का अभी तक का सारा कुछ परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर सकती है। हालांकि अगर ज़्यादा गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मतलब आप कह सकते हैं कि 1300 रुपये के आसपास मेरे पॉइंट से आ सकती है। 1300 के बाद एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ दोस्तों तो ये कंपनी मतलब मेरे पॉइंट से आने वाले समय में 2000 के लेवल को भी टच कर सकती है। इसमें हो सकता है थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिल सकते हैं।
अगला स्टॉक हमारा जियो फाइनेंस है। जियो फाइनेंस के बारे में दोस्तों कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, दरअसल ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। हालांकि दोस्तों मार्केट में क्या वर्क देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां पहले से ही करती रहती, लेकिन हाँ उनका अगर लिस्टेड की बात करें तो मार्केट में जस्ट अभी अभी लिस्ट हुई है। ऐसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन ये कंपनी लगभग 3% के आसपास तेज़ी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों ये तेज़ी की अगर मैं बात करूं तो 6 महीने में आपको मतलब कोई इतना खास नहीं, यहाँ पे देख सकते कि एक तेज़ी देखने को मिली थी, एक तेज़ी यहाँ पे आप थोड़ा बहुत मतलब अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूं, यहाँ पे अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो जो जियो फाइनेंशियल है दोस्तों, ये कंपनी लगभग 5 से 10 हज़ार करोड़ जो कि फंड रेज करने का प्लान कर रही है। अभी ये जो है कि रिपोर्ट बता रहा है दोस्तों, मतलब कहने का अर्थ क्या है कि 20 तारीख को जैसे ही मतलब मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ये न्यूज़ आती है, उसके बाद जो है कि नेक्स्ट डे अपने को स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, देखिए बहुत सारे ब्रोकर्स अभी इस स्टॉक पे भी देखा है तो काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाँ जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं या इन्वेस्टर की बात करें तो इस स्टॉक में मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड नहीं देखने को मिलते हैं। हाँ ऐसे में अगर मैं क्रेडिट रेटिंग की बात करें दोस्तों, जो कि वेंकटा कृष्णम श्रीनिवासन की बात करें, जो कि फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर आप कह सकते हैं कि रॉकफोर्ट के हैं, जो कि देखा जाए तो इनकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इन्होंने बताया है कि एक मजबूत पार्टनरशिप जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर की होल्डिंग्स है, और एक मतलब कि आप कह सकते हैं मतलब स्ट्रॉन्ग जो है कि पार्टनरशिप कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली AAA का रेटिंग एजेंसी भी दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसी बीच जो कि मतलब प्राइसिंग की बात करें तो कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं कि ऊपर डाउन मतलब अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं रिलायंस की बात करूँ या मतलब आप यहाँ पे देखेंगे जो कि विल भी 10 से 20 बेसिस पॉइंट जो कि हायर मतलब देन रिलायंस के अकॉर्डिंग, मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, रिलायंस जितना एक्शन लेगा या कुछ भी मतलब उससे रिलेटेड न्यूज आते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे अभी RBI ने दोस्तों मतलब कि एक मतलब बजाज फाइनेंस के ऊपर जो कि मतलब एक शिकंजा कसा, जिसके कारण मतलब देखा है तो कुछ अप्स एंड डाउन जो कि आते रहेंगे। ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टर इस भी कंपनी में फंसे होने का मतलब क्या है कि 260-62 के आसपास आप कह सकते हैं कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद स्टॉक में अपने को आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो आज भी कंपनी जो है कि 12 से 15% के आसपास डाउन ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चल रही है, तो हो सकता है कि कुछ मतलब जैसे बजाज फाइनेंस में 5 अक्टूबर को जो कि मतलब एक उनका फंड रेस से रिलेटेड न्यूज़ आया, तो ऐसे ही स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, हो सकता है कि इस स्टॉक में भी एक न्यूज़ बेस पे काम हो सकता है। हालांकि दोस्तों जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। वहीं पे इस कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अभी फिलहाल के लिए जो इन्वेस्टर इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं। हालांकि जिनके पास पुराने होल्डिंग्स है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए जो कि कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।